Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग हायर परचेज का टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कराए थे। आज की क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम समझेंगे कि कैश प्राइस अगर क्वेश्चन में मिसिंग हो, कैश प्राइस मतलब क्या होता है, जो आउटराइटली अगर हम उसको खरीदें तो कितनी पेमेंट करके हम ले सकते हैं, अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट, है ना। तो कैश प्राइस अगर हमें क्वेश्चन में मिसिंग हो तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमें क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट दे रखा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन कैश प्राइस ही मिसिंग है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझ लेते हैं। उससे पहले एक चीज समझो, देखो जो हमें इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो उस इंस्टॉलमेंट में जनरली तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ होता है। अब यहां तो प्रिंसिपल का मतलब कैश प्राइस ही है कि कैश प्राइस कितना कितना हम पे कर रहे हैं और उसके साथ हमें इंटरेस्ट कितना कितना लग रहा है। जैसे अगर हम कोई गाड़ी भी ईएमआई पर लेते हैं तो हमारे को जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स बनती है, उस इंस्टॉलमेंट में हमें तो पता ही नहीं होता वैसे कि कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है, कितना प्रिंसिपल का। और हमें वैसे भी ये नहीं कहा जाता कि ये तो आप ऐसे ऐसे प्रिंसिपल पे कर रहे हो, इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भी इंस्टॉलमेंट होती है उसमें जनरली तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ होता है। हमने जो लास्ट क्लास, पहली क्लास थी हायर परचेज की, उसमें भी क्वेश्चन देखा, वो जो इंस्टॉलमेंट भी थी उसी के अंदर दोनों चीजें थी, कैश प्राइस भी पे हो रहा था, इंटरेस्ट भी। हमने इंटरेस्ट को अलग करके निकाला था, वो एक अलग बात है ना। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वो इंस्टॉलमेंट के साथ लिखता है टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सो एंड सो। इंस्टॉलमेंट पे करी इतने की, टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब टुगेदर विद इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट अभी अलग से कैलकुलेट करना है हमारे को। ये तो प्रिंसिपल पे हो रहा है, कैश प्राइस पे हो रहा है, और इतना हमें इंटरेस्ट और उस पर कैलकुलेट करना है। समझ में आया? मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमें क्वेश्चन ने कहा कि 90 रुपए का कैश प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, हमें उसको 3 बार करके पे करना है। अब आप कहोगे 90 रुपए भी कोई 3 बार करके, तो 90 लाख मान लो। 40 रुपए फर्स्ट ईयर में, फिर 30 रुपीज और फिर 20 रुपीज, प्लस फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो उसने कहा कि इंस्टॉलमेंट्स विल बी एज फॉलोज, रुपीज 40, 30, 20 टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो थोड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन की ध्यान से पढ़ लेना। देखो दूसरा तरीका तो ये भी होता है, अगर कैश प्राइस और टोटल इंस्टॉलमेंट दोनों ही दे रखी है तो वो मैच भी तो कर रही होगी। अगर इंटरेस्ट अलग से है तो भाई उस 90 रुपए को ही तो हम ऐसे पे कर रहे हैं। अब कोई मुझे पूछे कि क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, अगर ये ना भी दे रखा हो तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है, ये तो खुद ही 90 का टोटल है ना। तो इस वजह से इंटरेस्ट हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा उस केस में टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सो एंड सो। आइए चीज आपको समझ में, वरना अदरवाइज तो जनरली जितने क्वेश्चंस होते हैं सब में इंस्टॉलमेंट में दोनों चीजें ऑलरेडी होती है, उसी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा हूं कि 90 रुपए हमें पे करने, तो पहले जब 40 रुपए पे करेंगे उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट किस वैल्यू पर लगेगा? क्या 40 पर लगेगा या पूरे 90 पर लगेगा? लास्ट क्लास में बताया था पूरे 90 पर लगेगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो इंटरेस्ट पूरे 90 रुपए पर लगेगा। इंटरेस्ट और 90 कितना हो गया? 9 रुपए। तो टोटल मिला के कितनी पेमेंट करेंगे हम उनको? 49 रुपीज की, ठीक है। प्लस फिर इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? जब 90 में से पहले साल में 40 दे आए तो अब कितने रह गए थे देने? 50 रुपए। तो अब 50 रुपए आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया, अब 50 पर लगेगा इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट 50 पर लगा, मतलब 5 रुपए लगा, तो 30 प्लस 5, अब हम उसको देकर आएंगे 35 रुपए। यहां पर 20 रुपए प्लस
अब इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 20 रुपए पर, मतलब 2 रुपए, तो ये हो गया 22 रुपए, 22 रुपीज। अब हमारी इंस्टॉलमेंट इस तरीके से होगी, पहली 49 की, दूसरी 35 की, तीसरी 22 की। आया ये चीज आपको अच्छे से समझ में? बट मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन कई बार क्या बोलता है कि खुद आप कैश प्राइस कैलकुलेट करो। ये 90 मिसिंग है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा। आपको तीनों का ये अमाउंट बता दिया, 49, 35, 22। आप देखो, मैंने इसलिए ये वाला सिंपली बताया, इससे आप बहुत कोरिलेट कर पाओगे। 49, 35, 22 में आपको दे दूं 3 फिगर्स और कहूं इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, है ना? इस क्वेश्चन में तो है ऐसा। तो इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, 3 ये इंस्टॉलमेंट है। कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे तीनों अमाउंट अपने आप? और उन तीनों का टोटल आपको 90 बनना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें, 49 में कितना इंटरेस्ट हिडन है? वो जो आप ऑलरेडी इंक्लूडेड बोलो, जो मैनेजर कमीशन या ये सब करते थे, मैनेजर कमीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बताया, ये 12th में भी पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है तो हम R/100 प्लस R करके निकाल सकते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो रेट अपॉन 100 प्लस R, ठीक है, करके हम उससे अमाउंट निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये तो मैथ्स का एक डेरिवेशन है, उसमें फॉर्मूला, वरना आप एक्स लो फिर एक्स ले लेके करोगे तो भी बात वही फॉर्मूला बन के आता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 49 में। लेकिन अगर मैं 49 देखूं, ध्यान से समझना, मैं आपको क्रक्स समझाना चाह रहा हूं, रटवाना नहीं चाह रहा। 49 में दिक्कत यह है कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 40 पर नहीं लग रहा। इंटरेस्ट 40 पर थोड़ी ना लगना है। इंटरेस्ट किस पे लग रहा होगा? टोटल कैश प्राइस पर। तो टोटल कैश प्राइस पता ही नहीं, तो हम 49 इंटू 10/110 करेंगे तो वो तो 40 वाला इंटरेस्ट निकाल देगा कि 40 पर कितना इंटरेस्ट है। वो तो निकालना ही नहीं हमें। समझ में आया? क्योंकि 40 वाला इंटरेस्ट तो लग ही नहीं रहा 49 में, इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लग रहा है। यही दिक्कत 35 के साथ है। 35 में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो किस पर लग रहा है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। देखो, 49 में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, मतलब यहां पर जो इंटरेस्ट दिया उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस तीनों की इंस्टॉलमेंट वाला था, 40 प्लस 30 प्लस 20। इसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, एक तो आप जो यहां दे रहे हो, अभी देने आए हो वो, और जो अगली बार दोगे वो दोनों ही आउटस्टैंडिंग था। 30 रुपए और 20 रुपए, 50 टोटल था ना, फिर 50 पे लगे हैं 5 रुपए। लेकिन जब आप तीसरी इंस्टॉलमेंट देने आओगे तो तीसरी इंस्टॉलमेंट में तो स्पष्ट है, आप जितने आखिरी इंस्टॉलमेंट जब हम देने जाते हैं तो जितने की हम इंस्टॉलमेंट देने आए हैं उतने पर ही इंटरेस्ट लेकर आए होंगे, क्योंकि आखिरी बैलेंस तो वही बच रहा था। समझ में आया? पक्का? शुरू के इंस्टॉलमेंट्स में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा, अगले वाले पर भी तो इंटरेस्ट लग रहा होगा क्योंकि वो भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जब भी हम आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो वो आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट में सिर्फ आखिरी वाली का ही इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, ना कि पहले वाली का, क्योंकि वो ही आउटस्टैंडिंग रह जाता है आखिरी में। तो 20 में तो यही आउटस्टैंडिंग रह गया था पिछले 1 साल से, इसलिए इस पर इंटरेस्ट यही लग रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले 22 को पकड़े। 22 में अगर हम 22 में 10/110 करें तो अमाउंट 2 रुपए का निकल कर आता है। 2 रुपए का इंटरेस्ट है, क्योंकि अब हमने वो चीज पकड़ ली जो उसी पर इंटरेस्ट लग रहा है, आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट होती है वो। तो 2 इंटरेस्ट है, उसको अलग कर दिया। एक कैश प्राइस तो मिल गया आखिरी वाला 20 रुपए का, ये मिल गया कैश प्राइस 20 रुपए, ये हमें दिख गया। अगर हम अगली वाली पर चले, अब यहां 35 है, तो 35 पे जो इंटरेस्ट लगा इसके अंदर, वो एक तो इस पे जो है वो उस पर लगा होगा, और एक जो नीचे है उस पर लगा होगा, दोनों पर लगा होगा। मतलब 35 रुपए प्लस 20 रुपए अगर हम कर दें 55 रुपए, 55 पर 10/110 करें तो 5 रुपए आ जाएगा। तो 5 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ये जो यहां लग रहा है वो इस वाली वैल्यू और इस वाली दोनों पर लग रहा है। दोनों आउटस्टैंडिंग थी ना, ये तो अभी देने आए हैं और अगली भी आउटस्टैंडिंग है, तो दोनों पर लगेगा। इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो इन तीनों वाली पर लगेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? अब देखो टोटल 35 थी, 35 में 5 हट गए, 30 रुपए आ गए। 30 यहां मिल गए हमें, 20 यहां मिल गए, 30 यहां मिल गए, 50। अब 49 में ये 50 रुपए और जोड़ दो, ठीक है, ये कितना हो गया? 99। इसमें 10/110 कर दो तो 9 रुपए आ गया इंटरेस्ट। समझ में आई बात? मुझे लग रहा है हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ही समझ में आई हो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में नया है आप लोगों के लिए भी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझकर ही अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको ये ग्रिप बैठ जाएगी कि क्या होता है इसमें। ठीक है, मैं एक बार जस्ट जल्दी सी एक बार रिकॉल करा देता हूं क्या क्या हमने किया है। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर 90 रुपए का कैश प्राइस है और आपको उसको 40, 30, 20 करके देना है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगता है। ऐसे ऐसे करके निकाला था, फिर मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया, उल्टा कर दिया। मैंने कहा ये मिसिंग है, 90 मैं आपको छुपा देता हूं, ये तीनों आपको नहीं बता रखा, आपको बस ये बताया जी 49, 35, 22 देना है और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। तो आप खुद निकाल लो कैश प्राइस कितना है। तो हमें आखिरी इंस्टॉलमेंट पकड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि आखिरी ही ऐसी है जिसमें इंटरेस्ट उसी वैल्यू पर लग रहा है। ठीक है, वो निकाल लिया। फिर जब निकला 2 रुपए तो माइनस करा, बचा 20 रुपए। अब 20 को इसमें जोड़ दो 35 में, क्योंकि 35 में एक इंटरेस्ट भी है। 35 के अंदर दो चीजें, एक तो कैश प्राइस है और एक इंटरेस्ट है। बट ये जो इंटरेस्ट है ना, ये अगले 20 रुपए पे भी है जो हम अगली बार दे के आएंगे, और एक ये जो इसी के अंदर हिडन है 35 में ही, उस पर भी है ना। तो 35 प्लस 20 मतलब टोटल मिला के ये 55 रुपए वैल्यू है। ये 55 रुपए में दो तो कैश प्राइस है और एक इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दोनों कैश प्राइस अब जोड़ दिए ना हमने, 55 कर दिया उसको। तो 55 इंटू 10/110 5 रुपए आ गया, उसको हटाया, फिर ये 30, फिर ऊपर चले गए। तो हमें इसको रिवर्स कैलकुलेशन करके करना पड़ता है। अब आप एक क्वेश्चन देखो जिसमें ऐसा दे रखा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक्स परचेज्ड मशीन ऑन हायर परचेज। हायर परचेज पे मशीन परचेज करी इन्होंने, एंड ही इज रिक्वायर्ड टू पे 800 डाउन, 400, 300 एंड 700 एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। पहले साल में के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में 400, 300 और 700 रुपए इनको देना होगा। कैश प्राइस तो है ही नहीं, इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। कैश प्राइस ही हमसे मांगा कि निकाल के बताओ कि इसका कैश प्राइस कितना होगा। उल्टा चलना पड़ेगा। आखिरी इंस्टॉलमेंट तो देखो, ईयर इंस्टॉलमेंट जो जो दे रखी है, इंटरेस्ट, कैश प्राइस। पहला साल, सॉरी आखिरी ईयर, उल्टा चलना पड़ेगा। थर्ड ईयर में कितने की इंस्टॉलमेंट है तीसरे साल में? 700 रुपए की। तो 700 ही ऐसी फिगर है जिसमें जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 700 पे ही लगा होगा। आखिरी इंस्टॉलमेंट में ऐसा ही होता है। तो रेट कितना है? 5%। तो 5/105 कितना अमाउंट आ गया? ये 33 रुपीज। 700 में से 33 रुपए माइनस कर दो, कैश प्राइस आ जाएगा 667। अब सेकेंड ईयर में चलो, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 300 रुपए की। अब जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 300 प्लस 667 दोनों कर दो। 300 प्लस 667 इंटू 5/100। क्यों कर रहे हो आप ये? क्योंकि जब तीसरी इंस्टॉलमेंट 300 रुपए की, सॉरी दूसरी इंस्टॉलमेंट जब 300 रुपए की दी होगी, आप खुद सोचो जब दूसरी इंस्टॉलमेंट हम देने जाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट किस वैल्यू पर दे के आएंगे? एक तो जो दूसरी वाली दे रहे हैं वो, और एक जो अगली देंगे उस पर। क्योंकि दूसरी वाली जो हम देने आए हैं वो भी पिछले साल से आउटस्टैंडिंग थी, और जो अभी आगे आने वाली है सारी वो भी आउटस्टैंडिंग ही है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग पर ही तो इंटरेस्ट निकलता है। यही तो ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन
आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो इस वाली पर भी और अगली वाली पर भी। तो अगली वाली मतलब तीसरी ये थी 667, 300 ये खुद है ही। तो दोनों में इंटरेस्ट कितना हिडन है वो निकाल लो, वो है 46 रुपीज। माइनस करो 254 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में हम देने जा रहे हैं 400 रुपए। तो 400 जो होगा, 400 में एक तो कैश प्राइस हिडन है और एक इंटरेस्ट हिडन है। इंटरेस्ट किस पर हिडन है? इंटरेस्ट सब पर, इस बार वाले जो दिया वो और जो आगे चलकर दोगे वो। तो आगे चलकर मतलब ये दोनों। तो 400 प्लस 254 प्लस 667 इंटू 100 लिख दिया मैंने, 105 था, 105। ये आ गया अमाउंट 63 रुपीज का। माइनस कर लो 337। अब एक डाउन पेमेंट और करिए। तो डाउन पेमेंट की इंस्टॉलमेंट कितने की पे करिए? वो 800 रुपए की। उसमें इंटरेस्ट तो कुछ होता नहीं, 800 रुपए कैश प्राइस पे करा है। तो कैश प्राइस हमारा टोटल आ जाएगा इन चारों का एडिशन करके, जो कि है 2058 टोटल कैश प्राइस आ गया। अब अगर आप खुद निकालना चाहो कि इंटरेस्ट कितना था और वो कितनी थी, हमने ये जो इंस्टॉलमेंट की टोटल पेमेंट कितनी करी और उसमें इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, कैश प्राइस का पोर्शन कितना है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला हो गया, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना, वैसा सा क्वेश्चन हो गया।